प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, 10 तक हो चुका है। 11 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर कितना हो गया 20। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U बराबर क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। V का वैल्यू निकालना है, बताओ 1/V + 1/U बराबर 1/F। वैल्यू पुट करो, 1/V निकालना है तो 1/F - 1/U कर देते हैं। F के जगह -20 माइनस माइनस फिर क्या हो गया 30। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब बहुत सरल है। 30 हो गया, एलसीएम निकाल लो 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, है ना। तो अब क्या हो गया 1/V बराबर -1/60, तो V बराबर क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 12 नंबर सवाल देख लेते हैं, इसी में जगह है हमारे पास। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, जैसे ही बोला अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U बराबर क्या हो गया -30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जैसे V बराबर क्या हो गया +40, दर्पण के पीछे गया तो प्लस, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। F बराबर निकालना है, तो देख लो 1/V + 1/U बराबर 1/F, है ना। तो V कितना हो गया 40, U -30 बराबर 1/F, है ना। 1/40 + -30 बराबर 1/F। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम कितना लेते हैं 40 30 का 120, है ना। 40 तिया 120 और 30 चौके 120, 1/F। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया दर्पण की फोकस दूरी, तो -1/120 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस में नहीं निकलता तो गलत हो जाता, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा माइनस है। तो 120 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 हो गया। आज टारगेट हम लोग 20 का रखे हैं और हम लोग 20 सवाल पूरा करके इस चैप्टर को समाप्त करना है। जिनको भी प्रॉब्लम हो वो बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, उसके लिए स्पेशल वीडियो बन जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो F बराबर कितना हो गया -15, क्योंकि अवतल दर्पण है। उसके बाद इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा हुआ है, तो U बराबर क्या हो गया -25 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई H1 बराबर 4 सेंटीमीटर, तो दर्पण पर कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा V बराबर वाट। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा H2 बराबर वाट, और सीधा होगा कि उल्टा होगा। चलो देखते हैं क्या हो गया। चूँकि V का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, चूँकि 1/V + 1/U बराबर 1/F, तो 1/V बराबर 1/F - 1/U, है ना। तो 1/F के जगह क्या रखें -15, अवतल दर्पण है और उत्तल हो या अवतल, U का वैल्यू तो माइनस में ही होता है। तो 1/V बराबर -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा 25 × 6 = 150, तो -6 और 75 भी तो हो सकता है ना, 75, वैसे 150 भी गलत है। 15 × 5 = 75, 25 तिया 75, तो -2/75 1/V, तो V बराबर -75/2 37.5 सेंटीमीटर। ये V का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है किसका, तो प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, नहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो चूँकि M बराबर -V/U, M का मतलब हो गया H2/H1 बराबर -V/U। H2 निकालना है, H1 दिया हुआ है 4 और V
भी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं कितना, -75/2 और यू का वैल्यू कितना दिया है, -15। तो ये माइनस कैंसिल, तो -25 है। ओहो हो सॉरी, चलो ठीक है, -25। तो ये 4 हो गया, -75/2 और इधर हो गया 25 दिया 75, 2 दूनी 4, तो H2/2 बराबर -3, तो H2 बराबर -6 सेंटीमीटर। अब चूँकि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो माइनस में आया है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में आने से क्या हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा, चूँकि वस्तु की ऊंचाई 4 और प्रतिबिंब की ऊंचाई 6, तो वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा नंबर सवाल, सॉरी 13 नंबर ना, 13 नंबर सवाल को देखा। अब आप बारी है 14 नंबर की। क्या रवि रंजन वो छोरा उगता गया है रे, है तुम नहीं, आनंददीप का बात कर रहे, उगताया हुआ लग रहा है, पेट में कुछ है गड़बड़ी क्या? नहीं, अगर गड़बड़ी है तो तुम ये कर सकते हो, उसका भी समाधान है यहाँ पे। मेडिकल हाउस का कोई ज़रूरत नहीं है, जो हाउस का ज़रूरी है वहाँ है हाउस। चलो 14 नंबर सवाल देखें। 14 नंबर में क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, तो h1 बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, और दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो v बराबर -40, वास्तविक बोल दिया इसलिए माइनस होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और दर्पण के सामने बनने का मतलब हो गया कि माइनस में आएगा ही। और फोकस दूरी और प्रतिबिंब का है, फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालना है ना। तो देखेंगे चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, v कितना है तो -40 सेंटीमीटर और u कितना है तो -20 सेंटीमीटर, f निकाल लें तो माइनस एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस क्या हो गया 40, तो -1 प्लस माइनस 20 दूनी 40, तो 1/f, तो ये क्या हो गया -3/40, तो f का वैल्यू क्या हो गया -40/3, यानी -13.33 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया, कितना नंबर था ये 4, ठीक है। अब निकालना है क्या, प्रतिबिंब का आकार। तो चूँकि m बराबर -v/u, तो m का वैल्यू H2/H1 बराबर -v/u, H2 नहीं दिया है, H1 2, v का वैल्यू -40/3 और u का वैल्यू कितना है तो -20, ये माइनस कैंसिल, 10 दूनी 20, तो H2 बराबर -40/3 गुना 10, ये कट गया -4/3, तो -1.33 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु हुई, यानी एक प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। 13.33, प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर। एक गड़बड़ी हो गया इसमें, गड़बड़ी हो गया कि f का वैल्यू निकला है, हम लोग फ्लो में बह गए और v के जगह हम लोग f का वैल्यू पुट कर दिया। नहीं, ऐसा है, H2 बराबर क्या हो जाएगा नहीं मालूम, H1 बराबर कितना हो गया तो 2 सेंटीमीटर, माइनस v के जगह यहाँ 40 है, तो -40 और इधर -20, ये लगा कि v का वैल्यू निकला। पिछला सवाल को ध्यान में रखते रखते जो गड़बड़ हो गया।
H2 बराबर -40/10, ये कट गया -4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब अगला सवाल की ओर बढ़े। 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर फिर -32 सेंटीमीटर जो है वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब हो गया H2 बराबर 3 सेंटीमीटर, चूँकि वास्तविक बोल रहा है इसलिए माइनस होगा, है ना। प्रतिबिंब जैसे बोले वास्तविक और उल्टा भी बोला है, तो लो उल्टा भी बोल रहा है, तो इस दोनों के कारण क्या हुआ माइनस में। अब क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी F निकालना है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी V निकालना है। तो क्या कर लेंगे, पहले M का मदद से क्या ले लेंगे -V/U। तो M का मतलब H2/H1 बराबर -V/U। H2 कितना है -3, H1 कितना है 2, -V/U, ये कट गया। U 32 दिया हुआ है, तो और Eg हो गया हमारे लिए 32, तो हो गया 16। तो अब क्या हो गया V बराबर 16×3 = 48, यानी -48 सेंटीमीटर V का वैल्यू निकल गया। अब चूँकि 1/V + 1/U बराबर 1/F, तो 1/V के जगह हो गया -48, U के जगह हो गया -32 बराबर 1/, तो -1/48 -32 बराबर 1/F। 48 दूनी 96, 32 तिया 96, यानी 96 हो गया। 48 दूनी 96, 32 तिया 96, 1/F। 3 2 5, यानी -5/96 बराबर 1/F। तो F बराबर 96/5, 19 × 5 = 95, 1 96, 5 दूनी 10। F का वैल्यू हो गया -19.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर सवाल भी देख लिया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने। सॉरी 15 नंबर। 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, U बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर, M बराबर हो गया ±4 गुना आवर्धित, तो वास्तविक आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा वास्तविक है तो माइनस में खाली रख लेना है, क्योंकि वास्तविक है, वास्तविक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो निकालना है क्या प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो चलो ठीक है। क्योंकि M बराबर क्या हुआ -4, M का मतलब -V/U बराबर -4, तो ये माइनस माइनस कट गया। तो VU के जगह क्या हुआ 10 बराबर 4, तो V बराबर 10 × 4, तो V बराबर -40 सेंटीमीटर। यही निकालना है ना। V का वैल्यू कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। चलो 16 नंबर कंप्लीट। अब बारी है 17, 18, 19, 20 का। 17 नंबर देखें। 17 नंबर में क्या है, आनंददीप आनंद लो। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है प्लस में, तो F बराबर क्या होता है R/2, यानी 12/2, तो 6। इसका मतलब इधर क्या हो गया 6 फोकस दूरी। और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, U बराबर -12 सेंटीमीटर। V का वैल्यू निकालना है। तो चूँकि 1/V + 1/U बराबर 1/F, तो V नहीं मालूम, तो 1/F - 1/U। F का वैल्यू कितना निकल गया
6 ना, उत्तल दर्पण है तो 6 ही होगा, ठीक। और u का वैल्यू -12, एलसीएम कितना ले लेंगे, 12, 6 दूनी 12, 1/12 1/v, तो v बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किसका निकालना है, बस तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इस तरह से 1/v, तो 4 तिया 12, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 17 देख लिया। 17 के बाद बारी है 18। 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर, तो f बराबर क्या है, +1.5 मीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, u बराबर, ये तो हमेशा माइनस ही होगा। और फिर इसके बाद क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बराबर वाट। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, m बराबर वाट। और प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। चलो देखते हैं। पहले तो क्या निकाल लें, चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u, 1/f, f कितना हो गया, 1.5। फिर इसके बाद -5। फिर क्या देखेंगे कि यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2/3, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/5। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, यानी 13/15। ये किसका निकल गया, 1/v। तो v बराबर क्या हो गया, 15/13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, m बराबर, m भी निकालना है। इसको भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो 1, तो घट के कितना हो गया, 13, 2 20, 1, फिर कितना हो गया, 7, 70, 13 5 65। तो इस तरह से ये मीटर हो गया। अब चूँकि m बराबर क्या है, तो -v/u, तो v कितना है, तो -15/13, और u कितना है, तो -5, ये कैंसिल, 5 तिया 15, यानी 3/13। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो 0.13 तिया 39, 0 से 13 दूनी 26, 26 4 40, 13 तिया 39, इतना गुना बनेगा। अब चूँकि प्लस में आ रहा है भी का वैल्यू भी, तो प्रतिबिंब आभासी कहें या काल्पनिक कहें, काल्पनिक बनता है। ठीक है। अब आखिरी 2 सवाल बच रहे हैं, 19 और 20। 19 नंबर में देखते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में हो रहा है, हाँ क्या, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो बोलना चाहिए ना रे, रुक जाते हैं हम। अब जब पूरा बना लेंगे तब बोलोगे, एक कोई बात हुआ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो f बराबर कितना हो गया, 6, प्लस में ही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। उसके बाद उत्तल दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी हुई, u बराबर हो गया 7.5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार निकालना है, v बराबर स्थान और h2 और कैसा बनेगा तो देख लो। फिर 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u, 1/f
एफ़ कितना दिया हुआ है 6 और यू कितना दिया है -7.5। यहाँ से 5 दूनी 10, 15 पचे 75। तो 1/v बराबर 1/6 माइनस माइनस प्लस 2/15 यानी 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, थोड़ा स्थिर कर लेते हैं, लेकिन अब तो अंतिम में आ गए। उतना देर से तुम लोग बोले ही नहीं। कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, तो कोई बात नहीं। 6 पंचे 30, 5, हाँ 15 दूनी 30, 4। ठीक बोले, अब तो तुम सीख गया बोलना भी। 9/30 है ना, 3 तिया 9, 10 तिया 30। तो 1/v बराबर 3/10। तो v बराबर क्या हो जाएगा 10/3 यानी 3.33 सेंटीमीटर। प्लस में आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब थोड़ा सा ये भी निकाल लें, चूँकि m बराबर क्या है -v/u, यही ना है। अब m के बदले में H2/H1 बराबर -v/u। H2 निकालना है ना, तो नहीं मालूम। H1 3, v कितना निकला 10/3 और u का कितना दिया तो -7/5। ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो H2/3 बराबर 10/3 गुना 7.5। यहाँ से हटा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 3 कट गया। H2 बराबर 4/3 यानी 1.33। प्रतिबिंब आभासी सीधा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा। देख रहे हो ना जी? हैं? तो हो गया। एक सवाल और बचा है, ये बहुत तेज़ी में बनवा दिया वीडियो में, क्या करें बताओ, कहीं भी तो ब्रेक करने दिया। हम भी जो है बहते चले गए। चूँकि सही बात है, सवाल भी बड़ा एक ही टाइप का लग रहा है, सब सवाल नहीं लग रहा है। हाँ, वही सब जगह एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, और अच्छे से आसान है तो थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना है। 20 नंबर सवाल इस चैप्टर का आखिरी सवाल और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आखिरी। अगर कमेंट आया तो एक वीडियो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बनेगा, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हम लोग बनाएंगे। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन पर, अभी परावर्तन चल रहा है। अगला और आखिरी सवाल है 20 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकाले जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार दुगुना बनता है, तो m बराबर क्या हुआ ±2। ऐसा सवाल हमको लगता है बनाए क्या रही, इससे पहले एक सवाल बन गया है। हाँ, ये नंबर हमको ध्यान में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भी दोनों स्थिति में 4 नहीं था, 4 एक बार प्लस में था। अच्छा चलो, तुम अब कह रहे तो बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो m बराबर क्या हुआ माइनस नहीं लेकर के प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो v/-v/u, v भी नहीं u भी नहीं, तो v बराबर -2u। अब देखो यहाँ, चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो v के जगह क्या हुआ, v के जगह -2u, 1/u और f के जगह -20 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया 2u, तो -1 + 2 बराबर 1/-20, 10 दूनी 20। दोबारा रिपीट करवा दिया तुम हमको। 1/u बराबर 1/-10, u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, यदि m बराबर -2 रखें तो फिर फार्मूला -v/u -2, तो v/u बराबर 2, v बराबर 2u, फिर वही 1/v + 1/u बराबर 1/f, v के जगह -2u और u नहीं मालूम, f के जगह -20। एलसीएम कितना हो जाएगा 2u -1 + 2 1/-20, है ना। तो ये 10 दूनी 20।
ये तो प्लस में ना, अच्छा नहीं 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 नहीं, ये माइनस में क्यों होगा, ये तो प्लस है। तो इसके बाद क्या हो गया, 3/u बराबर 1/-10। तो u बराबर क्या हो गया, 10 × 3 यानी -30 सेंटीमीटर। अतः u बराबर -10 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग पूरे कुल न्यूमेरिकल का 20 सवाल बनाए। एक बार पूरे चैप्टर का सारांश बता दें कि क्या क्या बताए थे। पूरे चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हम लोग, तो इसमें हमको लग रहा है कि अगर सभी वीडियो का क्लासेस को मैच मिला दिया जाए तो लगभग मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे का क्लास बना है। और इसमें पूरी बारीकी तरह से, पूरी तरह से बारीकी तरह से जो है हर एक चीज़ को बताया गया है। प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरण के प्रकार कितने हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशीय माध्यम के हिसाब से, यानी पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। फिर गोलीय दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार हैं, गोलीय दर्पण, उसके बाद समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर दर्पण, गोलीय दर्पण के सभी पद, यानी जैसे वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो टोटल चीज़ बताया गया है। यहाँ तक कि 6 फार्मूला सिद्ध किया गया, 1/v + 1/u बराबर 1/f दोनों दर्पण में। फिर f बराबर r/2 दोनों दर्पण में। फिर m बराबर -v/u दोनों दर्पण में। तो इस तरह से मेरे विचार से इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो कि यहाँ पर अधूरा रहे। तो मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि अगर इस चैप्टर को पूरा देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में जो भी डाउट्स होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को बड़ा अच्छा से देखें, ध्यानपूर्वक स्किप ना करें, बल्कि जो है पॉज कर कर के जो है बारीकी से समझ करके देखें। और ये नहीं कि 30 मिनट का वीडियो को 29 मिनट में देखने का प्रयास करें, बल्कि 30 मिनट का वीडियो को 60 मिनट में देखें, ताकि उसके हर एक पहलू को समझा जाए। और जहाँ भी डाउट रहे वहाँ पर बड़ा ही विनम्रता से कहते हैं कि उस डाउट को कमेंट के ज़रिए देना है, ताकि अगले क्लास में उस डाउट को भी क्लियर कर दिया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर देखेंगे। धन्यवाद।